चलिए काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स एड्रेस करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस आज 6% ऊपर है और निफ्टी और एफएनओ दोनों का टॉप गेनर है। यतिन से जानते हैं कि ये तेज़ी आज इसमें क्यों आ रही है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इनका जो एयरपोर्ट्स कारोबार है इसको लेके एक अपडेट आई है। अपडेट ये है कि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, यहाँ जो टेस्ट फ्लाइट की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। इनफैक्ट जो वैलिडेशन टेस्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इंडिगो की फ़्लाइट के साथ, और 17 अप्रैल 2025 तक ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल करने की कवायद कंपनी ने शुरू कर दी है। तो नए फाइनेंशियल ईयर में आपको नवी मुंबई एयरपोर्ट से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अभी कंपनी की मार्केट कैप लगभग 3.25 लाख करोड़ है, और इसका आधा लगभग जो वैल्यूएशन है वो एयरपोर्ट कारोबार से जो है एनालिस्ट जोड़ के देखते हैं। कंपनी का अब करीब 23% का मार्केट शेयर है पैसेंजर काउंट को लेके, और कंपनी जो है 14 नए रूट्स और 12 नई एयरलाइंस के साथ जुड़ रहा है, जिसके कारण जो पैसेंजर वॉल्यूम है वो एयरपोर्ट्स बिजनेस में आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। और कुल मिला के नए 8 एयरपोर्ट्स जो है अदानी एंटरप्राइजेस डेवलप कर रहा है अपनी इस इकाई के अंदर। आज एक वेंचुरा सिक्योरिटीज़ का रिपोर्ट भी आया है, जहां वो 3801 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि जो एसओटीपी बिजनेस वैल्यूएशन है एयरपोर्ट्स का वो करीब 1400 रुपये पर शेयर है, और जो एयरपोर्ट कारोबार है इसकी ग्रोथ लगभग 25% से ज़्यादा रहने वाली है सीएजीआर बेसिस पे FY 27 तक। तो कहीं ना कहीं आज जो एयरपोर्ट की अपडेट है उसके बाद शेयर में ज़बरदस्त मोमेंटम आप देख रहे हैं, और लगभग 6% 7% की अपटेक आज अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में। अदानी एंटरप्राइजेस। शरद जी, क्या व्यू रहेगा आपका इस स्टॉक पर, अदानी एंट? मुझे लगता है एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से एक बढ़िया बेट हो सकती है, क्योंकि अभी अगर आप मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूएशन देखें तो प्राइमरीली एयरपोर्ट्स और ग्रीन हाइड्रोजन सोलर वगैरह से आ रही है। तो मुझे लगता है इवन अडानी विल्मर की भी कुछ होल्डिंग है इनके पास। तो एक डाइवर्सिफाइड बेट है, बट मेजर वैल्यूएशन इन दो जगहों से आ रही है, और मुझे लगता है ये काफी प्रॉमिसिंग स्पेस है। और हमें मालूम है कि अडानी जिस स्केल में चीजों को ले जाते हैं, तो एयरपोर्ट, रोड्स, कोल, डेटा सेंटर, मुझे लगता है एक मिक्स है न्यू और ओल्ड इकोनॉमीज का पूरे में। और नवी मुंबई वाला एयरपोर्ट तो खैर काफी सालों से अवेटेड था, तो फाइनली टेक ऑफ कर रहा है। तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे बहुत एक्सपेंसिव मैं नहीं समझूंगा। हालांकि अगर आप होल्डिंग कंपनी की तरह देखें तो डिस्काउंट रेट्स था शायद थोड़े से ज्यादा हो, बट अडानी जैसे अग्रेसिव ग्रोथ रेट स्पैन करता है और जिस टाइप के बिजनेस मिक्स है इस पूरी कंपनी में, मुझे लगता है आने वाला समय काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ कंपनीज जैसे पास्ट में भी स्पिन ऑफ हुई हैं, आने वाले समय में भी स्पिन ऑफ होती हैं, तो वो डीमर्जर यूजुअली शेयर होल्डर्स के लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड है। एटलीस्ट अगर 3800 नहीं भी तो मुझे लगता है 3000 3200 तक के तो प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कॉल्स भी पूरी हुई यहाँ पे यतिन से हमने अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में और इस आज की ड्राइविंग फोर्स के बारे में भी जान लिया। पर अनुज, आपने एक चीज़ देखा, बड़ा नोटिस की भी होगी आपने। ये एक तो हमारा नोएडा वाला और ये आपका नवी मुंबई, दोनों रनवे के ट्रायल रन में एयरक्राफ्ट एक ही कंपनी का था, इंडिगो। खैर वो तो खैर हो भी सकता है कुछ बात, लेकिन अब आपका ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा ना, तो मुंबई के ऊपर थोड़ी राहत मिलेगी फाइनली। वीरू, पता है मुंबई में दिक्कत ट्रैफिक की प्लेन के लैंड करते वक्त या प्लेन के उड़ते वक्त नहीं है। मुंबई में ट्रैफिक की दिक्कत है प्लेन से लैंड करने के बाद घर जाने में। उसके बाद मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जब नितिन गडकरी जी आए थे उनसे मैंने ये सवाल पूछा था एक बार कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि आप दिल्ली से देहरादून या फिर मुंबई से वाया अटल सेतु, नवी मुंबई, ऐसे कनेक्टिविटी है, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद वहाँ से अंधेरी घर जाने में या वहाँ से अब तो खैर कोस्टल रोड बन गई तो उसके लिए वो वाला एग्जांपल शायद ना जमे, लेकिन वहाँ से टाउन साइड जाने में उसमें फिर 2 घंटे लग जाएं अगर, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो खैर, लेकिन खैर मुंबई जैसी सिटी को ज़रूरत थी। एक्चुअली मुंबई जैसे सिटी को 2 क्या 4 एयरपोर्ट होने चाहिए इस सिटी में। जिस तरीके की ये सिटी है, जिस तरीके का ट्रैफिक है, आप इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ देखिए, मिनिमम 2 एयरपोर्ट तो हर जगह होते हैं, कई जगह 4 भी होते हैं। तो अच्छी बात है। बाकी जो आपने कही बात की, हाँ ये भी है, वहाँ भी पहला प्लेन इंडिगो का ही लैंड हुआ था, यहाँ भी इंडिगो का। वो भी हमारी मार्केट नियर मोनोपोली बन चुकी है, तो इसके लिए उसमें भी कोई सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन बिरू जी हाँ, बट अब देखिए हमारा कब से शुरू होता है नोएडा का एयरपोर्ट। खैर इस बीच निफ्टी अब एट डे लो एट 23,641 और बैंक निफ्टी
अनुज, ये आपको याद होगा जब हम डिस्कस कर रहे थे मेरे ख्याल से 4th वीक ऑफ दिसंबर में भी, वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का निफ्टी बैंक का। अब वो लग रहा है स्क्रीन पे जिस प्रकार की निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में वीकनेस है, इवन जिस प्रकार की वीकनेस एसबीआई में है, एसबीआई 800 के पोर्ट्राइटर्स के जोन को वायलेट करता हुआ, क्या ये प्रेशर पॉइंट अब बैंक निफ्टी जनरेट कर रहा है और ये चांसेस है टू दिमाग के? अनुज देखिए वीरू, क्या होता है ना, फ्रैंकली बोलो ना, बहुत कुछ ना स्क्रीन पर जो हो रहा है ना वो हमारा व्यू चेंज कर देता है। बट अदरवाइज सुबह एक समय पे ऐसा लग रहा था जब बैंक निफ्टी 52,000 क्रॉस कर रहा था, ऑलमोस्ट 52,000 उसने क्रॉस कर लिया था, तब ऐसा लग रहा था कि बस अब बैंक निफ्टी यहाँ से एक बड़ी रैली के लिए तैयार है ना। ये मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है कि वीकनेस बढ़ी है। मैं बताऊँ आज मुझे बैंक निफ्टी को देखकर डर क्यों लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जैसा मैंने फिर कहा, आप HDFC बैंक का आज का वॉल्यूम देखिए, आई थिंक ये अपने आप में एक आपको कुछ बयां कर रहा है। जो HDFC बैंक आज जिस तरीके के वॉल्यूम से गिरा है, आप देखिए करीब करीब BSE प्लस NSE को मिलाकर यहाँ पर 45-50 लाख शेयर्स के करीब ट्रेड हुए हैं। तो ये बाय द एंड ऑफ इट एक थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा, मार्केट अभी भी एक रेंज में ही है, अभी भी एक रेंज में ही है। इस मार्केट में ये भी नहीं कह सकते कि बस अब ये मार्केट यहाँ से टूट कर नीचे जाने वाला है। हो सकता है इस मार्केट में एक और टर्न अराउंड आ जाए, हो सकता है आज ही आ जाए वो, या हो सकता है कल आ जाए। ये काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है मार्केट इस समय, और आई थिंक इसमें बहुत जल्दी हर घंटे आई थिंक व्यू बदल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको मूव्स दिखेंगे इस तरीके के। 200 डे मूविंग एवरेज की जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी पर, बिल्कुल वो रिस्क ओपन था, वो रिस्क अभी भी है। और अगर आज जैसे HDFC बैंक ने किया ऐसे 2-3 दिन और आ जाएंगे तो 100% वहाँ भी वाई नॉट 200 डे मूविंग एवरेज शायद वहाँ पे भी रिविजिट हो जाए। लेकिन एक काम करते हैं वीरू, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। अब हमने इतनी नेगेटिविटी की बात कर ली, थोड़ी पॉजिटिविटी की बात भी हो जाए। कमज़ोर मार्केट में भी JSW एनर्जी ग्रीन में है, हालांकि डे ऑफ हाई से थोड़ा नीचे आया है।